भाई क्या बना मुज़ाकरात का। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान नाकाम मुज़ाकरात की धूल अभी ठीक तरह से बैठी नहीं थी कि वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को दोबारा बातचीत की पेशकश कर दी है। ये भी कहा है कि हुकूमत पार्लिमानी कमीशन बनाने पर तैयार है। वज़ीर आज़म ने इस पेशकश के दौरान बिटवीन द लाइन्स सियासी मुखालफिन को उनका माजी भी याद दिलाया और मशवरा दिया कि बेहतर है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं, वरना बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए। उन्होंने हम कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। हमारे मेंबर्स ने उनको कहा कि भाई आपने लिख कर हमें डिमांड दी हैं, हम भी आपको लिखकर जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप तशरीफ़ लाएं और उसमें हम आपको बाकायदा आपसे बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि अपने गरेबान में झांकें कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। इन्होंने हाउस कमेटी ऑफ़र की, हमने उसको कबूल कर लिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई एक आध मीटिंग के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इट टेक्स टू टू टैंगो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लेस आगे बढ़ें ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये थी वज़ीर आज़म की बात और तहरीक इंसाफ का इस पर फौरी रद्द-ए-अमल आया और वही आया जिसकी तवक्को की जा सकती थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की गुफ्तगू को गैर मुताल्लिका करार दिया और उनका कहना था कि ऐसी किसी ऑफ़र पर गौर नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने GO न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म की पेशकश पर साफ कहा कि अब बहुत देर हो चुकी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं सिद्ध के दिल के साथ तैयार हूँ, डायलॉग आगे बढ़े, वो आपको दोबारा दावत दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का ये ऑफ़र टोटली रिजेक्टेड। और दूसरी चीज़, शहबाज शरीफ जो अभी बात कर रहा था, लगता है कि स्क्रिप्ट उसको ज़रा डिस्पैच राइडर के ज़रिए लेट पहुंची, बहुत देर कर दी। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अब आप एक सियासी इत्तेहाद बना के हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल यही बात है, हमने शुरू भी किया था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमारे जगज़ई साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनकी सरबराही में हम लोग इंशाअल्लाह ताला यही करने जा रहे हैं और मुख्तलिफ पार्टियों के साथ हम लोग बहुत एक्टिवली हम लोग ये इसको आगे लेके जा रहे हैं। वैसे आज 31 जनवरी है, शुरू में आपको याद नहीं है 31 जनवरी की डेडलाइन थी, वो आज है जो, और 4 दिन पहले से बातचीत बहुत जो देर है हो वो चुकी खत्म है। हो चुकी मतलब है, कल ही देर हो चुकी थी, हर लम्हे देर हो चुकी टाइम है। लिमिट हमें तब भी ये लग रहा था कि अभी तो टाइम पूरा हुआ नहीं है। तहरीक इंसाफ के हालिया लॉन्ग मार्च हो या एहतजाजी जलसे जुलूस, अब तक तो मर्जी के नताइज नहीं मिल सके, बल्कि सियासी मुश्किलात में इजाफा ही हुआ है। इसके लिए कि तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हल्का एहतजाज इसकी एहतजाजी सियासत को ही कामयाब समझता है। दूसरी तरफ हुकूमत को यकीन है कि मौजूदा निज़ाम इसके साथ मौजूद है, खड़ा है, शाना बशाना। मौशी आशारियों में कुछ बेहतरी आ रही है, कानून साजी से इक़्तिदार पर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई है और ऐसे हालात में अव्वल तो मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू होना मुश्किल ही है और अगर हो भी जाएँ तो लगता नहीं है कि फ़रीक़ैन एक दूसरे को कुछ दे सकते हैं। क्या ही अच्छा हो कि दोनों समझ लें कि सियासी कमज़ोरियाँ सब में रही हैं, आखिरकार बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है, निकलना चाहिए भी। इसी पे बात करते हैं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फैसल चौधरी साहब, आप उन लोगों में शामिल थे जो समझते थे कि मुज़ाकरा से कुछ ना कुछ मुस्बत तो निकलेगा और अब एक दफ़ा फिर सिलसिला वहीं से जोड़ने की ऑफ़र भी हुई है, वज़ीर आज़म ने खुद की है। आप समझते हैं कि पार्टी को इसे हाथ के हाथ रद्द कर देना चाहिए या सोच समझकर जवाब देने का मार्जिन डेफिनेटली होना चाहिए? व्हाट वुड योर ओपिनियन बी? गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया।
अपने शोप के ऊपर। देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आई है ऑफ़र, वो पार्लिमानी कमीशन की है। हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन का है, अदालती कमीशन का है। और हम स्पेसिफिकली सिर्फ 2 इंसिडेंट्स जो 9 मई और 26 नवंबर का इंसिडेंट है, इस पे कमीशन चाहते हैं। पीडीएम की हुकूमत 2022 से थी, अगर वो कुछ इस किस्म के मामलात को चाहते तो वो इसको प्रोब कर सकते थे, लेकिन इस वक्त डाइवर्जन के लिए उन्होंने ये एक बहाना किया है। 2014 का धरना हो या 18 का इलेक्शन हो, तो दे हैड एम्पल टाइम। तो ये डिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने एक इत्माम हुज्जत किया है। मैं समझता हूँ कि इतनी जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की, इवन कल भी जो है हमारे जो सियासी लोग गए हैं उनसे मुलाकात नहीं कराई जा सकी इमरान खान की। तो इस कदर जो बेख्तियार हुकूमत है, पार्लियामेंट है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो हमें एक सिर्फ दिखावे के लिए कोई जुडिशल कमीशन या नई कमीशन नहीं चाहिए है। हम चाहते हैं कि एक सब्सटैंशियल प्रोब हो और जो लोग हमारे शहीद हुए हैं वो उनकी मौत के ज़िम्मेदारान को सज़ा मिले, जो उन्होंने ज़ख्मी किए हैं उनकी ज़िम्मेदारान को सज़ा मिले, और उसके लिए चाहे फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल तक जाना पड़े वो भी हों, और आइन और कानून के मुताबिक ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स हों, और हमें अपने शहीदों का जो खून है उसके लिए इंसाफ चाहिए। तो हमारी डिमांड जो है वो बराए सियासत नहीं थी। हमारी डिमांड जो है वो हमारी एक जेन्युइन आइनी और कानूनी मुतालबा। अच्छा, आप बहैसियत माहिर कानून क्या समझते हैं? तहरीक इंसाफ जिन 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन चाहती है, एक वाक़े पर सवाल यह है कि गोली क्यों चलाई, दूसरे पे यह है कि क्यों नहीं चलाई, क्यों नहीं रोका। अब एक माहिर कानून की हैसियत से आप समझते हैं कि इन बातों की तफ्तीश पार्लिमानी कमेटी नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, पार्लिमानी कमेटी के पास ना तो वसाइल हैं, ना पार्लिमानी कमेटी के पास कोई इस किस्म की स्पेशलिटीज़ हैं कि वो कर सकें। इसलिए हमने कहा है कि इम्पार्शल जो जुडिशल कमीशन जो कि सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर हो, वही इसकी प्रोब कर सकते हैं, क्योंकि ये जुडिशल मामला है और जो जजेस इन में बैठे उनको इन मामलात का ज़्यादा बखूबी इल्म होता है। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास कराएगी, जिस तरह से पंजाब असम्बली में पुलिस को घुस गई, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार किया गया, तो कोई खातिर पार्लियामेंट अपना असर्ट नहीं कर सकी। और ये पार्लियामेंट जो है ये बिल्कुल एक किसी के कंधे के ऊपर चढ़ के आई हुई है। तो ये एक न्यूट्रल अंपायर्स नहीं चाहते हैं, और ये इनको एक इनकन्वीनियंट ट्रूथ सामने आने का खदशा है। यानी इनके हाथ रंगे हुए हैं खून से, और इनके हाथ रंगे हुए हैं जुर्म से, नहीं चाहते कि ऐसी कोई चीज़ सामने आए। इसलिए हुकूमत जो है मुसलसल जुडिशल कमीशन से कतरा रही है। अच्छा, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये बताइएगा कि अगर मुज़ाकरात नहीं होने तो फिर रास्ता एहतजाज का ही रह जाता है, और वो तहरीक इंसाफ पहले भी करती रही है। आपकी खान साहब से मुलाकात होती रहती है, क्या जो पहले एहतजाज हुए हैं वो उनकी हिकमत अमली और नताइज से मुतमईन रहे हैं? क्योंकि ये हमें समझ नहीं आई कि क्या वो खुश होते हैं या उनको लगता है कि जो मकसद था जो गेन करना था आउट ऑफ इट तो वो हो जाता है। कभी कोई शिकवा शिकायत भी किया उन्होंने? देखिए, मुज़ाकरात का अमल जो है हमने हुकूमत से मुअत्तल किया है। हुकूमत एक फ्रीक है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। हम अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में हैं, हम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी में जो हैं उनके साथ राब्ते में हैं। हमारी जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की एक एफर्ट है वो जारी है, और हम मुख्तलिफ लोगों के पास जाके उनको अपने एजेंडा के ऊपर रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है वो हम 3 निकात एजेंडे के ऊपर कायल कर रहे हैं। लोग हम कायल हो रहे हैं, और इंडिविजुअल शख्सियात हों या पार्टीज़ हों जो अपोजिशन में मौजूद हैं, जो हमारे एजेंडा के करीब तरीन आती हैं। हम एक नेशनल एजेंडा लेके आए हैं, तो हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। हाँ, हुकूमत जो है, जो पार्लियामेंट में बैठी हुई इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं, उनसे हमने मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। उनकी तरफ से मुज़ाकराती अमल, मुज़ाकराती कमेटियों के ऊपर भी जो है वो एक हमला किया गया। अहमद रज़ा के घर के ऊपर छापा मार के साहबजादा साहब के घर पे चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। एहतजाज बिल्कुल ऑप्शन है। एहतजाज कैसे होगा? हो सकता है पीटीआई एहतजाज में अकेली ना हो। आपको नज़र आएगा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें और डिफरेंट सेगमेंट्स जो वॉक्स ऑफ द लाइफ
से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो लॉयर्स हैं, मज़दूर हैं, उस्ताज़ा हैं, हम सबको साथ लेके आएंगे। और अगला जो एहतजाज या अगला जो लाएमल होगा, ये मरहला होगा, वो सलाह मशवरा के साथ, बाहम सलाह मशवरा के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ और उनके साथ बात करके तो सामने लाया जाएगा। सिर्फ एहतजाज नहीं, ये इस बार आप देखेंगे कि काफ़ी इफेक्टिव एहतजाज होगा जिसमें पूरा पाकिस्तान शामिल होगा। लेकिन हाउ डज खान साहब फील अबाउट इट, वो आपने खैर जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये बताइएगा, ये तासुर भी कायम हो रहा है बाय द वे फैसल साहब कि तहरीक इंसाफ एहतजाज वगैरह के लिए, आपको पता है ना, वो चीनी सदर के दौरे से बात शुरू हुई, फिर SCO और अब चैम्पियंस ट्रॉफी की भी बात हो रही है। उन्हीं दिनों का इंतखाब क्या आप लोग करने वाले हैं? क्या ऐसी कोई डिस्कशन है पार्टी में? देखिए, ये तो अलग बात है ना कि फ़लाँ दिन पे पाकिस्तान एक मुल्क है, यहाँ पे तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। क्या दुनिया में जो है वो एहतजाज होते हैं तो क्या इवेंट्स रोक दिए जाते हैं? ये एक बचगाना एक बात है। ये तो आप समझें कि एक तरीक़ेकार है राइट ऑफ जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कर्टेल करने के लिए। और इसी तरह से पुरअमन आज जब होते हैं तो उनको होने दिया जाए। क्यों एक एहतजाज से लर्ज़ा बरामदम हो जाती है हुकूमत कि एक एहतजाज की कॉल जो कि जमहूरी हक़ है पाकिस्तान के हर शहरी का, और वो उसको जो है वो इजाज़त नहीं देते, बल्कि नहत्ते और अनप्रोवोक्ड जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उन पर स्नाइपर्स भी फायर किए जाते हैं और गोलियां भी मारी जाती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, वैसे तो मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब किसी वजह से हुकूमती टीम ने ऐलान किया था आखिरी दिन के 31 जनवरी ही आखिरी दिन होगा। अब आज वो दिन आ गया है, वज़ीर आज़म की ऑफ़र भी आ गई है, तो रात 12 बजे तक तहरीक इंसाफ का इंतज़ार करेंगे आज आप लोग? नहीं, देखिए, इसमें इंतज़ार वाली बात नहीं है। एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है या गवर्नमेंट है या निज़ाम है, तो उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार का आपस में डायलॉग करना, मामलात को डिस्कस करना, ये एक बुनियादी शर्त है। वरना तो फिर आमरीत और बादशाहत में क्या फ़र्क रह जाता है। 4 साल PTI की हुकूमत थी, ये हमें गालियाँ भी देते थे, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात भी बनाते थे, हम भी इनकी बातों का जवाब देते थे, लेकिन हमेशा डायलॉग करने को, बैठने को हमेशा तैयार रहते थे। और उस वक्त भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार इनको ऑफ़र्स की कि आएँ, बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। बाज़ वो बुनियादी चीज़ें हैं जो रियासत की जो है वो बेहतरी के लिए, उनके ऊपर आएँ, बैठ के इत्तफ़ाक़ करें, कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाएं। तो उसी तरह से हम अब भी तैयार हैं। वो कल रात 12 बजे तक जो है वो आ जाते, या आज 12 बजे तक वो आ जाएं या इसके बाद आएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऑफ़र की है, ये ऑफ़र जो है ये फॉर ऑल टाइम्स है। जब भी वो हमारे साथ बैठ के इस मुल्क के मुफाद में, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहें, हम उनके लिए तैयार हैं बात करने के लिए, बैठने के लिए, क्योंकि मसाइल जो हैं वो टेबल पे ही हल होते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई तरीका नहीं है। ओके, टेबल पे ही हल होते हैं, लेकिन वो हल होते वैसे नज़र नहीं आ रहे। राना साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल ये भी है कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की ही क्यों? किस तरह का प्रेशर या ख़तरा देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई प्रेशर वाली बात या ख़तरे वाली बात नहीं है। एक डेमोक्रेटिक रवैये का नाम है। यानी जिस वक्त हम अपोजिशन में थे तो उस वक्त हमें कौन सा ख़तरा था, जब उस वक्त भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज़ अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कहा था कि आएँ, बैठें, इस मुल्क के बुनियादी जो मसाइल हैं उसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें, उनके ऊपर एक मौक़िफ़ जो है वो उसे अपनाएं, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। तो ये एक जमहूरी रवैया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने हमेशा इस रवैये का जो है वो मुज़ाहरा किया है और हमेशा मसाइल को बैठ के टेबल पे हल करने की बात की। साहब, अब हुकूमत बल्कि ख़ुद वज़ीर आज़म की जानिब से एक पार्लिमानी कमीशन ऑफ़र किया गया है। तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात आपके सामने रखे थे, अब उनकी तफ्तीश ये पार्लिमानी कमेटी, पार्लिमानी कमीशन
कैसे करेगा? इज दैट इवन पॉसिबल? देखें, ये तफ्तीश नहीं होती, कोई इंक्वायरी कमीशन तफ्तीश नहीं कर सकता। FIR जब दर्ज होती तो उसकी तफ्तीश जो है वो पुलिस ने ही करनी होती है, या जो भी अदारा FIA है या कोई और एजेंसी है। ये फैक्ट फाइंडिंग होती है। इंक्वायरी कमीशन जो करेगा वो भी फैक्ट फाइंडिंग करेगा, और वो किसी अदालत के ऊपर जो है वो बाइंडिंग नहीं होती। तो फैक्ट फाइंडिंग जो है वो एक पार्लियामानी कमीशन जो है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो ज़्यादा बेहतर फैक्ट फाइंडिंग जो है वो कर सकते हैं। और ये कोई हमारा आर्गूमेंट नहीं है, ये आर्गूमेंट भी PTI का, इमरान खान साहब का है। जब 18 के बाद हमें उस वक्त गिला था कि हमारे साथ धांधली हुई है और तकरीबन 35-40 सीटें हमारी जो है वो आपने जो है वो RTS बैठा के, तो रिज़ल्ट जो है वो आपने उल्ट दिए हैं और अपनी गवर्नमेंट बना ली है। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ही ऑफ़र किया था कि जी देखें, आए पार्लियामानी कमीशन कमेटी जो है वो बनाते हैं, तो आप बैठ के इलेक्शन रूल्स को भी, लॉ को भी जो है वो बेहतर करें, ताकि आइंदा जो है वो धांधली ना हो सके, और जो हुई है उसके मुतल्लिक भी जो है वो वेरिफिकेशन हो जाए। उसका फिर उसके सरबराह थे परवेज़ खटक साहब, उसका एक अजलास हुआ, मैं भी उसका मेंबर था। उसके बाद उसका 4 साल इजलास नहीं हुआ, और जब कभी भी हम परवेज़ खटक साहब को कहते कि जनाब इजलास तो बुलाएं, वो कहते कि जी मुझे खान साहब इजाज़त देंगे तो मैं इजलास बुला सकता हूँ, वो मुझे इजलास बुलाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो हमने उसी बुनियाद पे कि भई आपका ये अपना मौक़िफ़ है, तो अगर आप फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं इन वाक़यात की, तो बड़ा बेहतर तरीका है कि एक पार्लियामानी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। तो ये हमारी तरफ से ऑफ़र थी। उनका मुतालबा जुडिशल कमीशन का था। अगर वो 28 तारीख को आते, बैठते या भी बैठें, तो इसके ऊपर बात हो सकती है। हम उन्हें अपनी बात पे कायल कर सकते हैं, अगर वो हमें अपनी बात पे कायल कर लें तो उनकी बात भी मानी जा सकती है। लेकिन ये मुज़ाकरात से राह फ़रार इख्तियार करना, पहले भी 14 से लेके 24 तक उन्होंने राह फ़रार ही इख्तियार किया है, और अब जब आगे बैठे हैं तो 10 साल बाद अगर बैठे हैं तो 10 दिन में जो है वो मुज़ाकरा से भाग गए। अब ये ठीक कह रहे हैं कि ज़रा जल्दी लिपट गई मुज़ाकरात, खासतौर पे वो दिन तो अभी रहते थे बेसात, लेकिन मतलब उनको ये रिजर्वेशंस थे, उनको खान साहब इजाज़त नहीं देते थे, उन्हें भी ये लगता होगा शायद आपको भी ना इजाज़त मिले। अच्छा राना साहब, फाइनली एक और सवाल, और वैसे तो ऑब्वियसली ये तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर वो जारहाना सियासत की खातिर वज़ीर आला KP को तब्दील कर दें तो हुकूमत इस पर ज़्यादा मुतमईन होगी, या गंडापुर साहब के साथ अच्छा चल रहा है गुजारा? हाँ, ज़्यादा अच्छा चल रहा था बेसिकली। नहीं, गुजारा तो गंडापुर साहब के साथ भी ठीक ही चल रहा है, और अगर कोई और आएगा तो उसके साथ भी ठीक ही चलेगा, क्योंकि जिस किस्म की उन्होंने सियासत अपनाई हुई है, तो उससे बस यही कुछ ही हो सकता है कि बड़कें लगा ली और इधर उधर की जो है वो बातें कर ली। उसके बाद फिर जिस तरह के वाक़यात इन्होंने पिछले 1 साल में किए हैं, कि कभी कोई जलसा कर लिया, कभी जो है वो सड़क पे रैली कर ली, या जिस तरह से इस्लामाबाद के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की थी, तो इन चीज़ों से इनको नुकसान हुआ है, पॉलिटिकली भी और इंतज़ामी तौर पे भी। और KPK की जो सूबाई हुकूमत है, उसने KPK की जो है वो इकॉनमी का, KPK के वहाँ पे अमन व अमान का, बाकी हालात का बैठा दिया है, और उन्हें कोई सरोकार ही नहीं है गवर्नेंस से या लोगों की भलाई से। तो अगर कोई और आएगा तो वो भी यही कुछ करेगा जो गंडापुर साहब कर रहे हैं, और उससे मैं समझता हूँ कि PTI को पॉलिटिकली भी इर्रेपरेबल नुकसान पहुँचेगा। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया राना साहब।